सो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट स्यूडो फोर्स। तो अपन गोटे मुड़ी दियो रे लिखो स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स स्पेलिंग PSUEDO। पी जो है ना वो साइलेंट होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई साइलेंट भी हो सकता है, कोई वायलेंट भी हो सकता है। उन लोगों का वहां पर क्या है ना, लेटर्स का औकात नहीं होता है, ठीक है ना। इंसान अपने हिसाब से साइलेंट भी कर सकता है। तो ये स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स को जब सॉल्व किया जाएगा, किसको सॉल्व करेंगे बेटा? इसका मतलब एक इमेजिनरी फोर्स लिखो। स्यूडो फोर्स इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी फोर्स। Pseudo force is defined as an imaginary force. Pseudo force is defined as an imaginary force which acts opposite to the direction of acceleration. Which acts opposite to the direction of acceleration. Which acts opposite to the direction of acceleration. Which acts opposite to the direction of acceleration, ठीक है। Opposite to the direction of acceleration produced by the given force. Produced by the given force, है ना। उसको पॉइंट लगो। नेक्स्ट पॉइंट, pseudo acceleration is always equal to the acceleration given. Pseudo acceleration is always equal to the acceleration given. Pseudo acceleration is always equal to the acceleration given. जितना acceleration हम लोग देते हैं ना, अप्लाई करते हैं, उतना acceleration का opposite में उसका acceleration डेवलप होता है। बताएंगे अभी, सॉल्व करके देखो। सोचो स्मूथ सरफेस है एंड इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक सिस्टम ऑफ ब्लॉक हम लोग रखे हुए हैं बेटा। इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m। आया समझ में? तुम लोग F अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किए इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओरिजिनली स्यूडो फोर्स एक इनर्शिया फोर्स होता है। इनर्शिया का मतलब इनएबिलिटी टू चेंज, है ना। तो बेटा जब इसको फोर्स लगाएंगे, ये दोनों सरफेस हम लोग क्या लिए हुए? स्मूथ सरफेस है। यहां पर फ्रिक्शन हम लोग नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, तो जब इसको हम फोर्स लगाएंगे हम लोग, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अभी ये एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो एक्सीलरेशन लगेगा ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। कहां लगेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? स्यूडो एक्सीलरेशन होगा ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओरिजिनली ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में फिक्स रहने के लिए कोशिश करता है। अगर तुम इसके ऊपर बैठे हो तो तुमको लगेगा कि तुम फिक्स हो, ये पीछे जा रहा है, तुमको नहीं समझ में आया। हम बोले कि सोचो तुमको इसके अंदर बिठा दिए, तुम बाहर हो, ठीक है। अभी तुम इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, तो देखिए तुमको लगेगा कि आगे जा रहा है और ये क्या है? फिक्स है। समझ में? ये पीछे नहीं लगेगा, उसको फिक्स लगेगा तुमको, क्योंकि तुमको बाहर खड़े हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम लोग आउटसाइड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अभी इनसाइड चले जाओ बेटा, अभी इसके हिसाब से तुम्हारा वेलोसिटी हो गया ना इक्वल, तो तुमको लगेगा ये ऑब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कहां जा रहा है तब? तो तुमको सिर्फ ये याद रखना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो एक्सीलरेशन कहां लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में। जितना एक्सीलरेशन तुम लोग लगाते हो, आ गया समझ में? तो तुमको फोर्स लगा रहे थे, तुम लोग सर हम तो फोर्स लगा रहे थे, हम तो एक्सीलरेशन नहीं लगाए। हम बहुत बढ़िया बेटा। अभी सोचो ये टोटल सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो हमको पता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। टोटल मास कितना है? M प्लस M इंटू एक्सीलरेशन A हो गया। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हुआ? फोर्स बाय मास, टोटल मास प्लस स्मॉल r। समझ में आ गया? तो इतना एक्सीलरेशन में ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो उतना ही एक्सीलरेशन में ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? पीछे। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना आएगा? ठीक है, सो फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक,
कितना होगा, m प्लस एम इंटू, सॉरी इसका मास कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, हो गया ना बेटा। जस्मिन तो बहुत खराब पीछे का कौन लिखी नो किसी तो, हो गया। तो ये निकला स्यूडो फोर्स किसके ऊपर, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये स्यूडो फोर्स हर एक जगह पर रहता है जहां पर एक्सीलरेशन होगा, जहां पर एक्सीलरेशन होगा वहां पर स्यूडो फोर्स आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं, मेरा करण अर्जुन आएगा। जहां पर स्यूडो फोर्स होगा वहां पर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हुआ तो स्यूडो एक्सीलरेशन भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फोर्स लगा मतलब एक्सीलरेट किया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्यूडो फोर्स आएगा। ये यहां तक समझ में आया कुछ। एक क्वेश्चन बना के मिटा दो इसको। हो गया, मिटा दे इसको। ये एक जीप है, मुझे बहुत पसंद है, पिछले जमाने का जीप, ठीक है। और इस जीप के अंदर एक मास है 200 ग्राम का, उसको झूला दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस ऑब्जेक्ट को मतलब ये जीप को जो चला रहा है वो तुरंत एक एक्सीलरेशन दिया, इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि ये ऑब्जेक्ट कितना पीछे जाएगा, कितना एंगल करेगा एंड उसका टेंशन क्या होगा। देख ये जब आगे जाएगा एक्सीलरेशन में तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, स्यूडो, कहां लगेगा वो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हाँ थैंक यू। कदली भी नहीं कैसे खाई ना सब लोभ कर निकला रोमटे पकई दिए टिके मु खाई नहीं भोक लगे बारटा बेले खाई और खाई नहीं बोला। अभी इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, सबसे पहला चीज फोर्स अगर पीछे लगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, समझे। इधर क्या लग रहा है, स्यूडो फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, मतलब mg, ग्रेविटेशनल फोर्स जी नहीं है, जीएम नहीं है, mg है, ठीक है। और यहां पर क्या है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। तो अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में आ जाते हैं। टेंशन, स्यूडो फोर्स, mg। सोचो कि ये एंगल कितना है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, t cos थीटा, t sin थीटा आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, mg कितना होगा, अच्छा मास यहां पर 200 ग्राम है, इसका मतलब 0.2 kg है। ओ भाई साहब समझ में आ रहा है ना, 0.2। तो अभी 0.2 इंटू कितना करेंगे 10, तो कितना होगा 2 न्यूटन, कितना हुआ। तो mg कितना निकला बताओ। अच्छा अभी सॉल्व करेंगे, t cos थीटा इक्वल टू 2, t sin थीटा इक्वल टू fc। fc क्या है, स्यूडो फोर्स, मतलब मास कितना है 0.2 इंटू कितना एक्सेलरेशन 4। समझे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बेटा।
देखा नहीं, टी cos थीटा इज इक्वल टू 2, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0.2 इंटू 4 0.8। अभी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, टी टी कैंसल आउट, cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 2 बाई 0.8 है, पलटा दो इसको, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 0.8 बाई 2, तो फिर tan थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा 8 बाई 20, 4 दूने 8 हो 4 50 20, tan थीटा इक्वल टू कितना निकला रे, तो थीटा इज इक्वल टू, समझे ना, केते जो बुझी पारलो ने टिके भी मते पचार सुना आराम से आते लाजो कर किसी नहीं, खाइते खाइते बुझी कामू कर दो इसकी मुताबिक की ओढ़ा का क्यों नहीं होती, बुझेगा वेरी गुड। तबे तुम्हें कुओ यहाँ पर कौन लगुची तबे देखा बुझी, तो ये समझ में आ गया ना सबको, अरे बेटा समझ में आया तो और एक क्वेश्चन लिखो, अरे एनीवन दा केटी गुतराई में नहीं सुना दिए जीव आ गया ना समझ में, क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है, सोचो एक ट्रक है जिसमें ड्राइविंग कर रहा था मानस, ठीक है, व्हेन मानस इज ड्राइविंग द ट्रक, छिड़ाई चलो, suddenly it start accelerating with an acceleration of 2 meter per second square, ठीक है ना, start accelerating with an acceleration of 2 meter per second square, the mass of the block is 2 kg and it is placed at a distance of 8 meter from one end, and it is present at a distance of 8 meter from one end, ये क्या है बेटा 8 मीटर की दूरी पे है इस साइड में, सरफेस जो है ना पूरा स्मूथ है, सरफेस इज स्मूथ सरफेस, द क्वेश्चन इज आस्किंग द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल फेल डाउन फ्रॉम द ट्रक, द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल फेल डाउन फ्रॉम द ट्रक एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रक ड्यूरिंग दिस टाइम। क्वेश्चन क्या पूछा, find the time after which this block will fall down from the truck and the distance covered by the truck between this time, जल्दी से निकालो तुरंत बड़ा। देखो सबसे पहले सुन ठीक है, ओके सो बेटा अभी देखो इसके ऊपर स्यूडो एक्सीलरेशन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, डिस्टेंस कितना हो गया, एस इक्वल टू, तो यू तो जीरो है ना, 8 इक्वल टू, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो टी इक्वल टू, आ गया समझ में, कुछ नहीं सिंपल बात है, ठीक है। दिक्कत क्या है, तुम सर दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत होगा देखो बताते हैं, कितना डिस्टेंस जाएगा, कौन जाएगा रे, ट्रक, अभी ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है ना, अच्छा ट्रक का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, टाइम कितना है, उतना ही सेकंड में पूछा है ना, एक्सीलरेशन कितना है, सॉल्व करेंगे इसको, फिर क्या डालना है बोलो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना है, हाफ, एक्सीलरेशन कितना है, टाइम कितना है, उसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हुआ, आया समझ में, हो गया ना, कहां पर
कहां समझना है पूछो। ये वाला आ गया ना। अब ये ट्रक के लिए, ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर। और जो सब डिस्टेंस नहीं पता, टाइम तो पता है ना। एस इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर पूछ के देखो। तो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ स्क्वायर जा पड़ जाओ जल्दी। तुम बाहर जाओ, जब बाहर को जाओ, पूछो जाओ जाओ। ठीक है सुप्रीत दी जरा चल ला तो लाइट फाइट बंद कर दो। तो लाइट फाइट बंद कर दो और तुम तो पड़ जाओगे। हो गया ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो रे। ये क्या है? हमको तो नहीं लग रहा है ट्रक है, हमको बस लग रहा है। ये एक वेज है। क्या है बेटा? फिक्स्ड वेज है। क्या है? वो पीछे नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड है। इसमें एक ब्लॉक है जिसका वजन है 2 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो एंगल हुआ है ना, वो 37 डिग्री है। एंगल कितना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कितना एक्सीलरेशन से भागेगा। क्या पूछ रहा है? तो ये ब्लॉक ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, अपने पोजीशन में फिक्स्ड रहेगा। बोलो भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले बेटा ये अपने पोजीशन में फिक्स रहने के लिए उस ट्रक को कितना एक्सीलरेशन में भगाना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी में नहीं। वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन क्या है? सूडो फोर्स क्या है? समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर उसको रोकने के लिए अभी रेस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सा एक्सीलरेशन? सूडो फोर्स और सूडो एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी देखो अगर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है कितना, तो इसके ऊपर भी एक्सीलरेशन क्या आएगा? तो सूडो फोर्स कितना होगा? एम ए। सूडो फोर्स कितना होगा? अच्छा नीचे कितना वजन लग रहा है? इधर कितना होगा? 20 cos 37। इधर कितना होगा? 20 sin 37। अच्छा 20 cos 37 का कोई काम धंधा है यहाँ पर? भाई साहब यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, तो नॉर्मल फोर्स का कोई काम आने वाला नहीं है। नॉर्मल फोर्स का काम वहीं पर आएगा जहां पर फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ो, बचा कौन? 20 sin 37। अभी इसको बैलेंस कौन करेगा? देखो इधर कितना लग रहा है बता? एमए। तो इसका भी 2 कंपोनेंट निकलेगा ना बेटा। ये 37 हुआ तो ये भी कितना होगा? तो एमए cos 37। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इधर निकलेगा एमए sin 37। मास्टर इन आर्ट्स cos 37। तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। हम बोलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कंपोनेंट तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर तुम लोग को नहीं तोड़ पाओगे तो जोड़ भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे इसका हम लोग 2 तोड़े, फिर इसका भी तो 2 तोड़ सकते हैं ना। तुम लोग सर कुछ नहीं समझ में आया। हम बोलो वेरी गुड, हम देखो बताते हैं। यहाँ पर देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एक वेट इधर लग रहा है, तो इसका कितना कंपोनेंट लग रहा है? 2 कंपोनेंट। वही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स इधर लगेगा तो इसका भी तो 2 ही कंपोनेंट होगा ना भाई साहब। इसका भी 2 होगा, लेकिन एक ऊपर होगा एक नीचे नहीं, नॉर्मल। इसमें एक नीचे और एक नॉर्मल। समझ में आया? कुछ नहीं आया? प्रियंका वो आपको समझ में नहीं आया? आ गया? समझ में आया? प्रियंका इतने दिन छुट्टी जो हुआ भूली बोले बोले तू पाठ +2 हो बोले हाँ आ गया समझ में? हाँ कुछ आया ना? आएगा समझ में? तो बेटा इसका 2 कंपोनेंट निकला, इसका 1 कंपोनेंट निकला। अभी देखो अगर ये नीचे लग रहा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो एमए कितना होगा?
भाई साहब सुनो, अगर एक्सीलरेशन 0 हुआ तो ma कितना होगा? अगर ma 0 हुआ तो ये कितना होगा? अगर ये 0 हुआ तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? क्यों ना, नीचे के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? आया ना बेटा? अरे घसाला कुछ समझ आया ना समझ में? थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, क्या बोले? ये इसको आगे लेके जा रहा है, संभालेगा कौन? ma। एक्सीलरेशन संभाल रहा है इसको। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो संभालने वाले कोई नहीं, तो आगे जाएगा ना। भाई साहब नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा ना, ma cos 37 इक्वल टू 20 sin 37। तो मास तो यहां पर 2 kg है, एक्सीलरेशन नहीं पता। cos 37 4/5 होता है, 20 sin 37 3/5 होता है। 5 ने 5 को मार दिया, 2 ने 20 को 2 कर दिया, तो अभी यह एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 इंटू 3/4 हो गया। समझे? तो ये निकलेगा कितना? नहीं बेटा 6/2 निकलेगा, नहीं 15/2। वेरी गुड, इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे तुमको आया कि नहीं आया? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा बेटा? ओ भाई साहब समझ में आया? आ गया? तो एक्सीलरेशन स्यूडो फोर्स के बारे में कुछ दिमाग में घुसा? स्यूडो फोर्स के बारे में बुझल नहीं? कहां पर बताओ? इसमें हो गया? दीपिका मैडम, ससुर जी कहां भागे? गाल में हाथ क्यों दियो? हमको लगा ससुर जी किसी के साथ भागे। सासू में काम सुन दो। आ गया ना समझ में? ओ भाई साहब आया ना सबको? ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत सारा है, क्वेश्चंस बहुत सारा है। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दे इसको, अरे बोलो मिटाना भी नहीं आता, हमको पता है। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो सर क्वेश्चन ही तो पूछेगा, दूसरा की पूछ सकता है कुछ? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एक रस्सी तो नहीं टांगे है ना, कोई ना कोई टांगा होगा, रस्सी टांग रहा है। उस रस्सी के ऊपर एक बंदरिया बैठा हुआ है, ये बंदरिया इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है? और देखिए इससे ऐसे गला, ठीक है? अभी क्वेश्चन पूछा बंदरिया का वजन 4 kg है, कितना है? समझे? कुछ समझ में आया? बोले सर घंटा कुछ नहीं समझ में आया। हम बोले बेटा क्वेश्चन बताए नहीं समझ जाओगे, टेंशन मत लो। हम क्या बोले बेटा? हम बोले कि ये बंदरवा का जो वजन है वो 4 kg है और ये रस्सी के ऊपर उठेगा, ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोचो ये रस्सी जो है ना वो मैक्सिमम 80 न्यूटन का फोर्स संभाल सकता है। कितना? मैक्सिमम 80 न्यूटन का फोर्स संभाल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बंदर मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से ऊपर, कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता है? हला कौन पढ़ा चलते स्यूडो फोर्स ना? थोड़ा प्रॉब्लम स्यूडो फोर्स के ऊपर चल रहा था बेटा। तो स्यूडो फोर्स क्या था बेटा बताओ? स्यूडो फोर्स क्या था रे? It is an imaginary force which acts to the opposite to the direction of applied force. Applied force भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो इसका मतलब ये, ठीक है? तो मेरा बताने का मतलब ये है कि बेटा स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, वो तुमको हेल्प ही करता है, ठीक है? वो इनर्शिया ही होता है बेसिकली। क्या होता है वो? इनर्शिया ही होता है। उसका काम धंधा सिर्फ इतना है कि जो अपना पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं उसको हम दूसरा एक नाम दे दिए, उसको बोले स्यूडो फोर्स, जिसमें पी साइलेंट होता है क्योंकि इंग्लिश का कोई माप नहीं है। समझ में आ गया ना? फिर देखो बताते हैं। तो स्यूडो फोर्स का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा आज एक क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले उसी स्यूडो फोर्स के ऊपर।
सोचो ये ट्रक है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? फ्रिक्शन शुरू नहीं हुआ तो इसके मतलब है कि फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स का ये वाला क्वेश्चन तो बना लिए थे। चलो बस पूछ रही इंक टी आ गया ना सारा कुछ, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, बना लिए थे ना, पिछले क्लास में बन गया था ना। अच्छा, वो बंदर वाला क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया था रे? नहीं आया था सेकंड वाला? अच्छा, तो देखो सेकंड वाला, ये पहला बंदर, फिर यहां पर दूसरा बंदर, ठीक है। तो अगर पहला बंदर जो है ना, क्या बोले, पहला बंदर रस्सी को पकड़ा हुआ है, दूसरा बंदर उसका पूंछ को पकड़ा हुआ है। किसका पूंछ को? पहला बंदर का पूंछ को, ठीक है। तो अभी ये जो रस्सी है, हम लोग रस्सी के नहीं बोला कि जो उसका जो पूंछ है ना, ये जो टेल है, वो मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स संभाल सकता है। मतलब वो टेंशन मैक्सिमम कितना संभाल सकता है? 30 न्यूटन का फोर्स संभाल सकता है, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसका पूंछ बिना जिंदगी गुजारना पड़ेगा। तो बंदर तो अभी चाहेगा ना अपना पूंछ बचाने के लिए, समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी अगर पूंछ बचाना हो तो अभी उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सोचो बाबू, अगर ये इसका वजन 5 kg था, इसका वजन 2 kg था, तो इनिशियली दोनों को मिलाने के बाद टोटल कितना हुआ? 7 kg। और नीचे वेट कितना लग रहा है बेटा? mg। m कितना है? ये इनिशियल वेट, इनिशियल वजन 70 न्यूटन है। कितना है? और उतना ही फोर्स इस रस्सी के ऊपर लग रहा होगा ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना ही फोर्स उस रस्सी के ऊपर भी लग रहा होगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर वो बंदर आगे मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर बैठा हुआ है, तो उसका टेंशन हुआ कितना होगा? ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका 70 न्यूटन उसका हो गया टेंशन। फिर दूसरा बोला कि मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता है। क्या बोला? मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, यहां पर इंपॉर्टेंट है इसका पूंछ। अगर उसका पूंछ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता, बोला कि हम जितना भी फोर्स लगा लो, अगर तुम लोग जितना भी बच्चे हो झूल जाओ मेरे पूंछ के ऊपर, फिर भी मेरा पूंछ का कुछ नहीं होगा, तो वो कितना भी एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस कंडीशन में पूंछ ओनली 30 न्यूटन संभाल सकता है। कितना न्यूटन? तो पूंछ अगर 30 न्यूटन संभालेगा, इनिशियली नीचे कितना लग रहा है इसका वजन? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोचो ये वजन कितना है नीचे? 20। क्या है बेटा? ऊपर मैक्सिमम कितना संभाल सकता है बेटा? समझ में आ गया? जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा विथ एन एक्सीलरेशन, तो इसके ऊपर क्या जनरेशन होगा? एक, जब ये एक एक्सीलरेशन, मतलब एक एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर एक कौन सा फोर्स हो? वो कहां लगेगा? और कितना, मतलब उतना ही एक्सीलरेशन के ऊपर लगेगा ना। जो स्यूडो एक्सीलरेशन इसके ऊपर होगा वो क्या होगा? मामू इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रही कि नहीं? मास इंटू एक्सीलरेशन। नहीं आया समझ में? वजन कितना है इसका? 2 kg। अगर इसको बैलेंस किया जाए, हम बोले ऊपर कितना लग रहा है? 30 शुड बी इक्वल टू 20 प्लस ma। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 इक्वल टू कितना हो गया? 20 प्लस ma। तो बेटा 30 माइनस 20 इक्वल टू ma, तो 10 इक्वल टू 2a। एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमको मिला कि स्यूडो एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और हमको यह पता है बेटा स्यूडो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा पाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बात समझ में आया? आया नहीं? जिसको समझ में नहीं आया था, हाँ, हम क्या बोले बेटा, ये जो एक्सीलरेशन निकला वो कौन सा एक्सीलरेशन? स्यूडो। अगर स्यूडो एक्सीलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा? सेम। हो गया ना? तो
तो ऊपर ये कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ भाई साहब समझ में आ रहा है सबको? हाँ बेटा, तो देखो अभी इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5। इसका भी एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5। टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना हो गया? 5। ऊपर कितना लग रहा है अभी? टेंशन T। ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है बेटा? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? T। अरे बेटा ऊपर ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वो चढ़े या रस्सी उसको खींच के ले, लेकिन जा तो रहा है ऊपर ना, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है। तो बड़ा कौन है? 10। नीचे कितना लग रहा है? इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T माइनस 70 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है? 7। दोनों का एक्सीलरेशन कितना है? 5। तो T इज इक्वल टू 35 प्लस 70 इज इक्वल टू 105। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं? सबको आया ना? कोई दिक्कत? ओ भाई साहब, मैडम जी आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो बढ़िया, ये तो बना लिए थे पिछले क्लास में। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है।